चलिए, एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की पब्लिश कर दी। अब आपने उससे अपना स्कोर टैली कर लिया होगा और कहीं ना कहीं कंफर्मेशन स्कोर का आपको आ चुका होगा। किसी का स्कोर बहुत ही अच्छा आया, किसी का मध्यम है और किसी का जस्ट एलिजिबिलिटी पर है। अब आप इसके लिए, अब एडमिशन तो आपको लेना है, तो इसके लिए आपने बहुत सारे वीडियोस अब देखे होंगे कि कट ऑफ क्या लग रहा है। तो हर किसी का कट ऑफ वेरी कर रहा है। तो क्या इसको सही मानेंगे, क्या इसको कंफर्म करेंगे? तो देखिए, ये प्रेडिक्शन होता है। प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कभी कभी मेरे भी गलत हो जाते हैं या बिल्कुल सटीक भी बैठते हैं। तो ये एनालिसिस जो के बेस पर होता है और पूरे 22 लाख के बच्चों का एनालिसिस किसी के पास नहीं है। तो इसलिए ऑल इंडिया रैंक आपका तभी पता चलेगा, क्योंकि रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है जब एनटीए रिजल्ट पब्लिश करेगा। तो देखिए, ये जो कट ऑफ का ट्रेंड जो होता है हर साल वेरी करता है। और जैसे लास्ट ईयर भी पेपर टफ गया था 25 में, और पहले गया था कि 550 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, फिर 500 तक, और फिर इतनी होड़ मची कि 450 भी डिक्लेयर हो गया कि 450 में कॉलेज मिलेगा। अब जैसे महाराष्ट्र में 450 में मिला क्या? नहीं, 505 55 मार्क का डिफरेंस आया। और ऑल इंडिया कोटा से भी 525 पे मिला, जबकि 470 480 बताया गया था। तो ये ट्रेंड तो चलता रहेगा। तो पेपर सब टफ गया है, लेकिन 25 में अगर आप देखेंगे तो 600 प्लस के स्टूडेंट ढूंढने पड़ते थे। इस बार 600 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। रीजन क्या है कि एक तो जो सीरियस स्टूडेंट हैं पढ़ाई वाले, तो उनके लिए 1.5 मंथ एक्स्ट्रा मिला रीनीट के लिए। फिर लास्ट के 3 दिन अगर एडमिट कार्ड का चक्कर छोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वो लोग पढ़ाई में रहे। फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले, और 15 मिनट उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो बायो सबसे इजी रहा। तो ये 3 4 फैक्टर को कंसीडर करते हैं। तो 500 से लेके 530 के बीच में सबसे ज्यादा पीक होगा। इसलिए जो प्रोडिक्शन है वो एक ही कहूंगा, शॉर्ट प्रोडिक्शन, कि लास्ट ईयर का जो कुछ भी स्कोर और कट ऑफ स्कोर था, रैंक तो बाद में हम कंसीडर करेंगे, कट ऑफ स्कोर था, उससे 20 से 25 मार्क एक्स्ट्रा मान के चलिए। तो जैसे 525 का स्कोर था लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा का, तो 550 आप मान के चलिए, प्लस माइनस 10। और उसी के साथ में फिर हर स्टेट का अलग अलग वेरी करेगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो या तो पेरेंट हो, तो ये एनालिसिस वगैरह ये चीजें चलती रहेगी, लेकिन आपका प्लान बी जरूर मौजूद होना चाहिए। प्लान ए तो हर किसी के पास है, बट प्लान ए क्या सक्सेस होगा? अगर होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए इस चैनल को फॉलो करें। आपको सारे जानकारी मैं यहाँ से देता रहूंगा। और उसी के साथ में एक्सक्लूसिव काउंसलिंग अगर ज्वाइन करनी है तो दिल की काउंसलिंग को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।